हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास कबीरदास उदार मानववादी हैं। वे जाति पांति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इन सारे नियम बंधनों का खुलकर विरोध करते थे। वे निर्गुणवादी थे और उनका ताल्लुक किससे था? संत काव्य धारा से था, भक्ति काल के अंतर्गत। कबीर निर्गुणवादी हैं, अर्थात वे ब्रह्म को निराकार निर्गुण सूक्ष्म तत्व मानते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा, अवतार अर्थात राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि नहीं मानते थे, क्योंकि वे निर्गुणवादी थे। माला तिलक, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, रोजा नमाज को व्यर्थ समझते थे। श्रद्धा और भक्ति से हीन ऐसे बाहरी कर्मकांड की खिल्ली उड़ाते हैं। इनको ढोंग समझते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, कबीर धर्मों के बाहरी आचरणों का दिखावा मानते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। सच्चे प्रेम को महत्व वह देते हैं। वे हृदय के प्रेम भाव को, भक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वे अद्वैतवादी हैं। ब्रह्मा को सत्य और संसार को अनित्य या नाशशील, मायामय, मिथ्या बताते हैं। सत्संग और सदाचार पर बल देते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। वे वेद आदि शास्त्र ज्ञान को भी अनावश्यक मानते हैं। अपने अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान, आंखों देखी बातों पर जोर देते हैं। इसलिए उनकी कविता काफ़ी भावात्मक, मार्मिक और सांसारिक अनुभव पर आधारित है। वे उपदेश देने के लिए जीवन की अनुभूतियों और वस्तुओं को चुनते हैं। उनकी उपमा, तुलना दैनंदिन जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इसलिए उनके दोहों को साखी, साखी का अर्थ क्या है? साखी, साक्षी जो बोलते हैं ना, साखी का अर्थ है आंखों देखी कहा जाता है। उनके गेय पद भी हैं जिनको उनके शिष्यों ने लिखा है, जो कि उनके शिष्य कौन थे? धर्मदास थे। कबीर की भाषा जनसाधारण की बोलचाल की भाषा है। अनेक स्थानों में घूमते रहने के कारण उनमें विभिन्न बोलियों के शब्द भरे हुए हैं, पर सरल कथन है। काव्यात्मक अलंकार योजना नहीं है, फिर भी उनका काव्य उच्च कोटि के भाव विचारों से भरा है। लोग कबीर के दोहों को गाकर जीवन में प्रेरणा, मार्गदर्शन और सुख प्राप्त करते हैं। यह था कबीरदास के बारे में जो उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। धन्यवाद।